राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है, जिसके बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी और आरएसएस के भीतर राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव के बाद नामों पर मंथन और तेज हो जाएगा, क्योंकि 5 राज्यों में हो रहे चुनाव नतीजों का सबसे पहला असर इस साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। 5 राज्यों में कुल 690 विधायक चुने जाने हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। दोनों मिलाकर उनके वोट की कीमत करीब 10 लाख होती है। इसमें बीजेपी के बाद दूसरा बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का है। इस बीच राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच 3 नामों को लेकर सबसे अधिक चर्चा है। इनमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का नाम प्रमुखता से शामिल है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी आखिरी मौके पर नया नाम लाकर सबको चौंका भी सकते हैं, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक रायसीना हिल्स पहुंचने की रेस में आरिफ मोहम्मद खान पहले स्थान पर है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। शाहबानो केस को लेकर उन्होंने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वह सुर्खियों में आए थे। 3 तलाक, सीएए जैसे मामलों पर आरिफ हमेशा बीजेपी का पक्ष रखते हैं। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस का एक बार फिर से मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में यह मैसेज देना चाहेंगे कि वे मुस्लिम विरोधी नहीं हैं। अब बात करें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की, तो कई बार देखा गया है कि उपराष्ट्रपति प्रमोट कर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ऐसे में जिस तरह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वेंकैया नायडू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए नंबर 1 पर हो सकता है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हैं। नायडू 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वेंकैया नायडू अगस्त 2017 से उपराष्ट्रपति हैं। नायडू को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बड़ा सियासी संदेश दे सकती है। राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए राजनीतिक गलियारों में एक और नाम पर चर्चा जोरों से चल रही है। वो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दरअसल आनंदीबेन पटेल को पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी माना जाता है और वो गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल को लेकर राजनीतिक विश्लेषक तर्क दे रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी हैं। अगर आनंदीबेन पटेल प्रेसिडेंट बनती हैं, तो वह देश की दूसरी महिला प्रेसिडेंट कहलाएंगी। इससे पहले प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट के पद पर सेवा दे चुकी हैं। फिलहाल राष्ट्रपति पद के लिए ये चर्चित नाम तो है, जिस पर बीजेपी राष्ट्रपति पद के लिए विचार कर सकती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की कार्यशैली हमेशा सबको चौंकाने वाली रही है। जिस व्यक्ति की कहीं कोई चर्चा नहीं होती, उसे लेकर मोदी आते हैं। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी जब बनाया गया था, तो उस समय किसी ने भी कोविंद का नाम नहीं लिया था। बहरहाल 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का भी असर राष्ट्रपति चुनाव पर होगा। पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश से रामनाथ कोविंद को ज्यादा सपोर्ट मिला था। इस बार चुनाव में अगर बीजेपी को नुकसान होता है, तो उसका असर राष्ट्रपति चुनाव पर भी होगा। चुनाव के पूर्व सर्वेक्षणों में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। अगर सपा वहां जीतती है, तो इससे राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करने में उसकी भूमिका बढ़ेगी और चुनाव पर उसके वोटों का असर भी होगा। रिपोर्ट ओजांग टाइम्स।